Kusana Empire. Discuss the origin and extent of Kusana Empire और describe the conquest of Kanishka. मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना हुई। कुषाण कौन थे, इस विषय में विद्वानों में अनेक मत हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें तुर्क जाति का मानते हैं तो कुछ मंगोल जाति का मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वे चीन की यूची जाति के थे। यूची जाति एक खानाबदोश जाति थी जो उत्तर पश्चिमी चीन के कांसू प्रदेश की रहने वाली जाति थी। हुणों से पराजित होने तथा अनेक राजनीतिक कारणों से यह जाति भारत के इन क्षेत्रों में आ गई। प्रारंभिक कुषाण शासक। नंबर 1, कैडफिसस प्रथम। कैडफिसस प्रथम भारत में कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्हें कुजुल कैडफिसस भी कहा जाता है। इन्होंने महाराज, महाराजाधिराज आदि उपाधियां धारण की थी। इनका साम्राज्य आधुनिक अफगानिस्तान, ईरान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला था। इन्होंने लगभग 15 एडी से 65 एडी तक राज्य किया। नंबर 2, कैडफिसस सेकंड अथवा विम कैडफिसस। इनका साम्राज्य पंजाब, सिंध, कश्मीर, मथुरा, बनारस तक फैला था। वे महान शासक और प्रशासक थे। उनके समय में प्रांत के चीफ को छत्रप कहा जाता था। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। उनके समय में रोम के साथ व्यापार भी होता था। विम कैडफिसस शैव धर्म को मानते थे। उन्होंने महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, महाराजाधिराज आदि उपाधियां धारण की थी। इन्होंने लगभग 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया था। कनिष्क। कनिष्क कुषाण साम्राज्य के महानतम शासक थे। वे न केवल एक शक्तिशाली शासक ही थे, अपितु एक महान प्रशासक और धर्म प्रचारक भी थे। वे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उनके समय में कला, साहित्य, वास्तुकला, मूर्तिकला तथा बौद्ध धर्म का अत्यधिक विकास हुआ। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। इस बारे में अधिक जानकारियां नहीं मिलती, केवल अनुमान ही लगाया जाता है। उनके जन्म स्थान, समय और विम कैडफिसस से उनके संबंध के विषय में जानकारी नहीं मिलती। उनके राज्याभिषेक के संबंध में भी अनेक मत हैं, जैसे फ्लीट, कनिंगम और फ्रॉक इत्यादि विद्वान 58 बीसी में उनका राज्याभिषेक मानते हैं। मार्शल और स्मिथ 120 से 125 ईस्वी के मध्य उनका राज्याभिषेक मानते हैं। फर्गुसन बैनर्जी, डीसी सरकार, एल बाशम आदि विद्वान कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि 78 ईस्वी मानते हैं। कनिष्क की विजय। मगध विजय। चीनी और तिब्बती ग्रंथों, सारनाथ के अभिलेख और इस क्षेत्र में मिले कुषाणों के सिक्कों आदि से जानकारी मिलती है। मगध के राजा ने कनिष्क की अधीनता मान ली और उसने कनिष्क को महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान को भेंट किया। अश्वघोष से ही प्रभावित होकर कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौशल की विजय। तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि कनिष्क ने कौशल पर भी विजय प्राप्त की थी। कश्मीर पर विजय। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी से पता चलता है कि कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी और उसने यहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाया। कश्मीर कनिष्क की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी। कश्मीर में ही कनिष्क ने चौथी बौद्ध सभा का आयोजन भी करवाया था। बंगाल की विजय। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने पूर्वी भारत में विजय प्राप्त की थी। सिंध की विजय। अभिलेखों और ह्वेनसांग के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि उसने सिंध पर भी विजय प्राप्त की थी। चीन पर विजय। यह कनिष्क की महान विजय थी। पहले अभियान में चीनी सेनापति पान चाओ ने कनिष्क की सेनाओं को पराजित कर दिया था। कुछ समय पश्चात पान चाओ की मृत्यु के पश्चात पान चियांग चीन का सेनापति बना। कनिष्क ने पुनः चीन पर आक्रमण किया और पान चियांग को पराजित किया। कासगर, यारकंद, खोतान आदि चीनी क्षेत्र पर कनिष्क ने अपना अधिकार कर लिया। शक क्षत्रपों पर विजय। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने शक क्षत्रपों पर भी विजय प्राप्त की थी। साम्राज्य विस्तार। उनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक और पूर्व में बिहार से लेकर
पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला था। उनके राज्य की राजधानी पेशावर थी, जिसे पुरुषपुर कहा जाता था। कनिष्क एक महान शासक थे। उनकी प्रसिद्धि न केवल उनकी विजयों से है, अपितु बौद्ध धर्म में उनकी रुचि से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।